हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि इसमें बच्चों फाइलम चल रहा है और फाइलम चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, जितने बोर्ड होते हैं सभी से क्वेश्चन पूछता है वो। तो अब इसमें क्या है कि लेकिन आज हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फायदा होता है कि हर एक वीडियो आपके पास में पहुंचता रहेगा। और इस सर्विस से क्या फायदा होता है, जो आप दूर पर बैठे होते हैं उनके पास के बच्चों जो है वीडियो ये पहुंचता रहेगा। तो आज है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसके पहले जो है वो लोअर वाले सब हो गए हैं, जो है वो आज है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो होता है इसको दो भागों में बांटते हैं वो। एक होता है इकाइनास। इकाइनास माने स्पाइनी होता है, स्पाइनी माने होता है कांटेदार होते हैं वो। और डर्मा माने स्किन होता है, माने इनकी जो स्किन होती है वह स्पाइनी होती है। अब होती है कि इसकी खास खूबी क्या होती है कि इसमें द्विपार्श्व सममित, माने इसके जो लार्वा होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं वो, और माने बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। लेकिन इसका जो एडल्ट होता है वह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि अब देखिए स्टारफिश जो होता है यह पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल होता है वो। पेंटामेरस माने पंचतई अरिसमित होता है। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, और इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पंचतई अरिसमित कहते हैं जो है वो। अब होती इनका शरीर जो होता है जैसा कि ड्यूटेरोस्टोमेट और सिलोमेट होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, और यूमेटोआ जो होते हैं जिनकी दृढ़ एवं चिम्मर त्वचा में कैल्शियम युक्त अस्थिकाएं और कंडिकाएं इसमें जो होती हैं पाई जाती हैं वो। अब होती है कि इनके जो प्रमुख और लक्षण क्या होते हैं कि सभी जंतु जो होता है समुद्री या मरीन होते हैं। माने कि कोई भी जंतु जो होता है वो फ्रेश वाटर नहीं पाया जाता है। दे आर द मरीन इन नेचर होते हैं, माने कि समुद्री होते हैं वो। और इनकी खास खूबी क्या होती है कि इनका शरीर जो होता है अखंडित होता है, माने अनसेगमेंटेड होता है, माने सेगमेंट जो होता है इसमें नहीं पाए जाते हैं। और ये नालाकार चपटे, माने नालाकार चपटे, जैसे कि होलोथुरिया जो होता है वह नालाकार होता है, और इनका शरीर जो होता है नालाकार चपटे या तारे सदृश। जैसा देखिए स्टारफिश जो होता है वह सितारे के आकार का होता है, इसलिए इसको स्टारफिश कहते हैं वो। या पंचभुजी और जो होता है, और इसमें क्या होता है सामान्यतः चिम्मर त्वचा माने कैल्शियम अस्थिकाओं एवं कंटिकाओं के अंदर जो होता है ये सुरक्षित रहते हैं। माने क्या मतलब कैल्केरियस आस्किल्स और कंटिकाओं से जो होता है ये सुरक्षित रहते हैं वो। अब होती इनका शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है, माने ट्रिप्लोब्लेस्टिक होता है वो। किंतु प्रावस्था जो होती है, माने जो लार्वल अवस्था होती है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल, और वर्ष में जो होता है जैसे हमने बताया था कि पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिकल या पंचतई अरिसमित होते हैं जो है वो। अब होती है इनका हेड जो होता है अस्पष्ट होता है, हेड जो होता है अस्पष्ट होता है, माने स्पष्ट नहीं होता है वो। और शरीर जो होता है मुखी अपमुखी अक्ष पर व्यवस्थित, और इनमें मस्तिष्क का माने ब्रेन का इसमें क्या होता है, ब्रेन का अभाव पाया जाता है जो है वो। माने इसमें मस्तिष्क जो होता है जंतुओं में मस्तिष्क नहीं पाई जाती है वो। अब होती इनकी जो होती ओरल सरफेस या मुखवर्ती जो त्वचा होती जो है, मुखवर्ती जो तल होता है ओरल सरफेस होता है 5 अरीब एम्बुलेक्रल ग्रुप, और 5 जो होता है इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्र में विभाजित होते हैं। माने कि 5 जो होता है एम्बुलेक्रल और 5 जो होता है इंटर एम्बुलेक्रल क्षेत्र में जो होता है ये डिवाइड होते हैं जो है वो। अब होती इनमें जो प्रसलन होता है छोटे छोटे प्रवर्धों या ट्यूब फिट या उसको क्या कहते हैं नालपाल कहते हैं, ट्यूब फिट द्वारा जो होता है इनमें प्रसलन क्रिया होती है, प्रसलन होता है जो है वो। अब होती है कि अब माने कि और ये जो ट्यूब फिट होता है यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसको कहते हैं जल तंत्र ही संबंध होते हैं वो। और नालाकार जो नालयुक्त जो पाद होते हैं वो भोजन ग्रहण, संवेदना ग्रहण और श्वसन में क्या होते हैं वो सहायक होते हैं वो। अब होती देह गुहा जो होती है वास्तविक या एंट्रोसिलिक सीलोम के रूप में होता है वो, और जिनके 3 विशिष्ट क्षेत्र माने स्पेशलाइज सिस्टम होते हैं, और इसे कहते हैं नंबर 1 वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और नंबर 2 होता है हेमर सिस्टम होता है, और नंबर 3 होता है पेरीहेमल सिस्टम, माने 3 सिस्टम होता है। एक क्या कहते हैं
वाटर वेस्कुलर तंत्र या जल संवहन तंत्र कहलाता है। वो जल संवहन तंत्र द्वारा जो होता है वाटर बाहर से एंटर करते हैं वो। अगला होता नंबर 2 होता है हीमल सिस्टम होता है वो, और नंबर 3 होता है पेरी हीमल सिस्टम होता है वो। अब होती है कि मैंने 3 सिस्टम हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये वाला कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम नंबर 1, नंबर 2 हीमल सिस्टम और नंबर 3 जो होता है पेरी हीमल सिस्टम होते हैं। माने 3 सिस्टम इसमें खास खूबी क्या होती है इनमें पाई जाती है जो है वो, उसको कहते हैं स्पेशलाइज सिस्टम कहते हैं वो। और यह स्पेशलाइज सिस्टम जो होता है अन्य जंतुओं में जो होता है माने इनके अलावा माने अन्य जंतुओं में ये नहीं पाए जाते हैं वो। अब होती इनमें जल परिवहन तंत्र जो होता है श्वसन, उत्सर्जन, पोषण और जनन में सहायक होता है। माने जल परिवहन तंत्र जो होता है श्वसन में, उत्सर्जन में, पोषण में और जनन में क्या होते हैं जो सहायक होते हैं वो। तंत्रिका तंत्र और संवेदांग जो होता है वह अल्पविकसित होता है। माने इसमें तंत्रिका तंत्र और संवेदांग जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्पविकसित, माने विकसित नहीं होते जो है वो। अब होती है कि माने नर्वस सिस्टम और संवेदांग जो होता है, नर्वस सिस्टम माने तंत्रिका तंत्र और संवेदांग माने सेंसरी ऑर्गन जो होता है वह अल्पविकसित होते हैं जो है वो। ये एक लिंगी होते हैं और जनन मुख्यतः लैंगिक होता है, माने सेक्सुअल टाइप होता है वो। माने इसमें क्या होता है जनन जो होता है वह सेक्सुअल टाइप होता है और रीजनरेशन की इसमें अपार क्षमता होती है। रीजनरेशन या इसकी हिंदी होती है पुनरुद्भवन, तो पुनरुद्भवन की इसमें जो होती है अपार क्षमता होती है जो है ये। और निषेचन जल से होता है और जीवन वृत्त में माने लाइफ साइकिल में जो होता है आरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया माने आरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया जो होता है लार्वल अवस्थाएं होती हैं। माने एक खास खूबी होती है कि आरिकुलेरिया और बाइपिनेरिया जो होता है वह लार्वल अवस्थाएं इसमें पाई जाती हैं। अब होती है इसमें आता है स्टारफिश हो गया और ब्रिटिश स्टार हो गया और सी कुकुम्बर हो गया, एंटीडान हो गया, सी अर्चिन हो गया। माने ये सब एनिमल जो होता है ये फाइलम इकानोडर्मेट्स में ही आते हैं वो। अब होती है स्टारफिश। स्टारफिश का जो किंगडम होता है वह माने जिसमें सिस्टमिक पोजीशन करते हैं, तो स्टारफिश का किंगडम जो होता है एनिमेलिया होता है माने जंतु जगत होते हैं, और फाइलम जो होता है इकानोडर्मेटा होता है, क्लास जो होता है स्टेरॉइडिया होता है, और ऑर्डर जो होता है फार्सिपुलेटा होता है, जीनस एस्टेरियाज होता है और स्पीसीज जो होता है रूबिल्स होते हैं। माने क्या मतलब इसमें किंगडम एनिमेलिया, फाइलम जो होता है इकानोडर्मेटा, क्लास स्टेरॉइडिया और ऑर्डर फार्सिपुलेटा और जीनस जो होता है एस्टेरियाज होते हैं और स्पीसीज जो होता है इसका रूबिल्स होता है वो। इसका इसकी सिस्टमिक पोजीशन होती है। अब होती है कि जो एस्टेरियाज होते हैं ये समुद्री होते हैं, माने कि मरीन होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, स्टार सीवित होते हैं, पथरीले चट्टानों पर भ्रमण करते रहते हैं या चिपके रहते हैं, और माने कि और शरीर इनका जो होता है पंचतई होता है, अरिसमित होता है और वाय कंकाल युक्त होता है। माने इनका शरीर जो होता है पंचतई माने पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री और वाय कंकाल माने एक्सटर्नल स्विचलेटन जो होता है इसमें पाया जाता है वो। अब होती है कि इसमें मध्य में शरीर पिंड या केंद्रीय डिस्क से 5 जोड़ी या सुदृढ़ शंक्वाकार अरी भुजाएं निकली रहती हैं वो। अब होती है केंद्रीय डिस्क के मुखी तल पर मुख, अब मुखी तल पर गुदा और एक गोल छड़नी सदृश संरचना होती है जिसे कि हम मैड्रीपोराइड कहते हैं वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे कि हम मैड्रीपोराइड कहते हैं जो वो। तो अब होती है कि इसमें जो होता है माने मुख व गुदा तक फैली हुई छोटी सी आहार नाल होती है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह एलिमेंट्री कैनाल जो होता है मुख व गुदा तक क्या होती फैली होती है, जिसमें कि भोजन का पाचन होता है, उसको कहते हैं डाइजेशन होता कहलाता जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि मुख से प्रारंभ होकर के भुजा की दूरस्थ सिरे तक फैली एक एम्बुलेक्रल माने एम्बुलेक्रल स्ट्रक्चर होती है जिसे कि एम्बुलेक्रल ग्रुप्स भी कहते हैं वो। अब होती है एक खोखले संकुचनशील युक्त ट्यूब फीड विद सकस और किनारों पर कैल्शियम कणकों की कतार स्थित होती है वो। और नाल पाद माने जो ट्यूब फीड होता है वह लोकोमोशन
भोजन ग्रहण और श्वसन में क्या होता है, वो सहायक होता है। माने क्या मतलब कि जो नालपाद होता है, गमन, भोजन ग्रहण और श्वसन में क्या होता है, सहायक होती है वो। जल प्रसंचरण तंत्र जो होता है विकसित होता है, और हीमर सिस्टम जो होता है वह अविकसित होते हैं। माने हीमर सिस्टम जो होता है वह अविकसित होते हैं, और जल परिसंचरण तंत्र जो होता है वह विकसित होते हैं वो। संवेदांग जो होता है मुख्य रूप से त्वचा में और भुजाओं के अग्र छोर विकसित होता है, और तंत्रिका तंत्र त्वचा में निलंबित जो होती है, माने तंत्रिका तंत्र जो होती है वह जो होता है त्वचा में जो होती है निलंबित होती है, माने सस्पेंडेड होती है जो है वो। अब होती है, इसका अगली पॉइंट क्या आता है, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए कि एक आर्म किसी कारणवश कट जाता है तो दोबारा आर्म जो होता है दोबारा आर्म फिर बन जाता है वो। इसको क्या कहते हैं, इसको हम रीजनरेशन पावर या पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें खास खूबी होती है वो। तो ये रहा कि फाइलम इकार्डर्मेटा हो गया, जिसमें कि जो होता है फाइलम इकार्डर्मेटा में स्टार फिश हो गया, और इसके अलावा जो होता है इसके अलावा जो होता है इसमें कौन कौन से एनिमल और आते हैं, वो एंटीडान हो गया, सी अर्चिन या इकाइनस हो गया जो है वो, सी कुकुम्बर होलोथीरिया हो गया, और ब्रिटिश स्टार माने ओपियोथ्रिक्स हो गया, और स्टार फिश माने एस्टीजियाल हो गया। तो इतने सारे एनिमल जो होता है इसी फाइलम इकानोडर्मेटा में आते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इकानोडर्मेटा जो होता है, इकानोडर्मेटा में कौन कौन से एनिमल जो होता है वो पाए जाते हैं। तो फाइलम इकानोडर्मेटा में इतने सारे एनिमल इसमें बच्चों पाए जाते हैं जो है वो। तो फाइलम इकानोडर्मेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जो कि एग्जाम में जो होता है इम्पोर्टेंट। तो बच्चों के लिए प्रयास सिलेक्ट करने को धन्यवाद।